और एक और अहम और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात मेलोनी के किताब में है। दर्शकों, आपको दिखाता हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी यानी इटली और भारत दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं। कई मोर्चों पर दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। अब आपको दिखाते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं तो कई बार सेल्फी भी ली है और दुनिया भर में इसे ताकतवर सेल्फी बताया जाता है, क्योंकि इटली में जॉर्जिया मेलोनी की ताकत है और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। और अब मैं आपको दिखाता हूं वो किताब जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात है, वो यही किताब है। लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा है और ये कैसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस किताब में है क्या। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दुनिया के दो दिग्गज नेताओं की बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि दुनिया की दो मजबूत शक्तियों की लाजवाब केमिस्ट्री, जिन्हें देखकर दुनिया की बाकी शख्सियतों को ईर्ष्या महसूस होती है, जलन होती है। दरअसल मोदी और मेलोनी की ये दोस्ती अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर अपने मन की बात कह दी। इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने मेलोनी की जीवनी को मन की बात जैसा बताया है। दरअसल जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी है और मेलोनी की इस आत्मकथा का नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किताब के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना लिखी है, जिसे हम फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं। पीएम मोदी के इस प्रस्तावना में मन की बात के साथ साथ अपने दिल की बात भी कह दीजिए। उन्होंने लिखा है, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैंने जॉर्जिया मेलोनी के किताब की प्रस्तावना लिखी। मेलोनी की आत्मकथा मेरे रेडियो शो मन की बात जैसी ही है। पीएम मोदी मेलोनी एक देशभक्त हैं और बेहतरीन समकालीन नेता हैं। उन्होंने बताया, उनकी निजी और राजनीतिक यात्रा भारत के लिए प्रेरणादायक है। उनका जीवन स्थिरता और प्रगति के साथ जड़ों से जुड़े रहने का महत्व है। मैंने किताब की प्रस्तावना सम्मान, प्रशंसा और दोस्ती की भावना के साथ लिखी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावना में अपने 11 साल के कार्यकाल का अनुभव शेयर करते हैं, जिसमें खासतौर से दुनिया के दिग्गज नेताओं से जुड़े अपने अनुभव को साझा करते हैं। और इसे लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा क्या करें, सुनिए की ताकत है। मोदी जी अब भारत की सीमाओं के बाहर भी एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिनको विश्व अपने नेता के रूप में देखता है। तमाम राष्ट्राध्यक्षों को तो उनके पैर छूते हुए देखा गया है। तो मोदी जी का कद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का है। इस किताब को जल्द ही भारत में पब्लिश किया जाएगा। मेलोनी की आत्मकथा पहली बार इटली में 2021 में पब्लिश हुई थी। 2021 में इटालियन संस्करण लो सोनो जॉर्जिया के नाम से प्रकाशित हुई थी। उनकी इस किताब के पहले संस्करण की 1.5 लाख कॉपी पहले साल में ही बिक गई। यह किताब इटली की टॉप सेलर किताब रही, जिसका अंग्रेजी संस्करण 2025 में लॉन्च हुआ था। मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल दुनिया भर में बेस्ट सेलर बुक बन गई। दरअसल मोदी और मेलोनी एक दूसरे के बड़े प्रशंसक हैं। दोनों के बीच जबरदस्त सियासी केमिस्ट्री दिखाई देती है और दोनों की मुलाकात, बातचीत और एक दूसरे के प्रति सम्मान उनके रिश्तों को बुलंदी पर पहुंचाते हैं। इसी का नतीजा है कि मेलोनी ने उनकी प्रस्तावना लिखने की गुहार लगाई और मोदी ने उसे टाला नहीं और उनकी प्रस्तावना लिखी। जॉर्जिया मेलोनी 48 साल के हैं। दर्शकों, 15 साल की उम्र में ही वो राजनीति में आ गई थी और 31 साल की उम्र में सरकार में मंत्री बनी। उन्होंने 35 साल की उम्र में अपनी नई पार्टी बनाई। मेलोनी ने अपनी पार्टी का नाम ब्रदर्स ऑफ इटली रखा और मेलोनी 37 साल की उम्र में अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनी। 2014 में वो पार्टी के अध्यक्ष बनी और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2022 में 45 साल की उम्र में इटली की प्रधानमंत्री बनी और इटली की पहली महिला पीएम होने का गर्व प्राप्त किया। और एक और अहम और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात मेलोनी की किताब में है। दर्शकों, आपको दिखाता हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी यानी इटली और भारत दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं। कई मोर्चों पर दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। अब आपको दिखाते हैं
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं तो कई बार सेल्फी भी ली है और दुनिया भर में इसे ताकतवर सेल्फी बताया जाता है, क्योंकि इटली में जॉर्जिया मेलोनी की ताकत है और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। और अब मैं आपको दिखाता हूं वो किताब जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात है, वो यही किताब है। लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा है और ये कैसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस किताब में है क्या। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दुनिया के दो दिग्गज नेताओं की बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि दुनिया की दो मजबूत शक्तियों की लाजवाब केमिस्ट्री, जिन्हें देखकर दुनिया की बाकी शख्सियतों को ईर्ष्या महसूस होती है, जलन होती है। दरअसल मोदी और मेलोनी की ये दोस्ती अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर अपने मन की बात कह दी। इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने मेलोनी की जीवनी को मन की बात जैसा बताया है। दरअसल जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी है और मेलोनी की इस आत्मकथा का नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किताब के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना लिखी है, जिसे हम फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं। पीएम मोदी के इस प्रस्तावना में मन की बात के साथ साथ अपने दिल की बात भी कह दीजिए। उन्होंने लिखा है, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैंने जॉर्जिया मेलोनी के किताब की प्रस्तावना लिखी। मेलोनी की आत्मकथा मेरे रेडियो शो मन की बात जैसी ही है। पीएम मोदी मेलोनी एक देशभक्त हैं और बेहतरीन समकालीन नेता हैं। उन्होंने बताया, उनकी निजी और राजनीतिक यात्रा भारत के लिए प्रेरणादायक है। उनका जीवन स्थिरता और प्रगति के साथ जड़ों से जुड़े रहने का महत्व है। मैंने किताब की प्रस्तावना सम्मान, प्रशंसा और दोस्ती की भावना के साथ लिखी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावना में अपने 11 साल के कार्यकाल का अनुभव शेयर करते हैं, जिसमें खासतौर से दुनिया के दिग्गज नेताओं से जुड़े अपने अनुभव को साझा करते हैं। और इसे लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। की ताकत है। मोदी जी अब भारत की सीमाओं के बाहर भी एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिनको विश्व अपने नेता के रूप में देखता है। तमाम राष्ट्राध्यक्षों को तो उनके पैर छूते हुए देखा गया है। तो मोदी जी का कद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का है। इस किताब को जल्द ही भारत में पब्लिश किया जाएगा। मेलोनी की आत्मकथा पहली बार इटली में 2021 में पब्लिश हुई थी। 2021 में इटालियन संस्करण लो सोनो जॉर्जिया के नाम से प्रकाशित हुई थी। उनकी इस किताब के पहले संस्करण की 1.5 लाख कॉपी पहले साल में ही बिक गई। यह किताब इटली की टॉप सेलर किताब रही, जिसका अंग्रेजी संस्करण 2025 में लॉन्च हुआ था। मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल दुनिया भर में बेस्ट सेलर बुक बन गई। दरअसल मोदी और मेलोनी एक दूसरे के बड़े प्रशंसक हैं। दोनों के बीच जबरदस्त सियासी केमिस्ट्री दिखाई देती है और दोनों की मुलाकात, बातचीत और एक दूसरे के प्रति सम्मान उनके रिश्तों को बुलंदी पर पहुंचाते हैं। इसी का नतीजा है कि मेलोनी ने उनकी प्रस्तावना लिखने की गुहार लगाई और मोदी ने उसे टाला नहीं और उनकी प्रस्तावना लिखी। जॉर्जिया मेलोनी 48 साल के हैं दर्शकों। 15 साल की उम्र में ही वो राजनीति में आ गई थी और 31 साल की उम्र में सरकार में मंत्री बनी। उन्होंने 35 साल की उम्र में अपनी नई पार्टी बनाई। मेलोनी ने अपनी पार्टी का नाम ब्रदर्स ऑफ इटली रखा और मेलोनी 37 साल की उम्र में अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनी। 2014 में वो पार्टी के अध्यक्ष बनी और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2022 में 45 साल की उम्र में इटली की प्रधानमंत्री बनी और इटली की पहली महिला पीएम होने का गर्व प्राप्त किया।